हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, गौमूत्र खरीदी में कौन सा जिला पूरे छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्थान में बना हुआ है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है रायगढ़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, राज्य शासन द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए गौठानों में गोबर के बाद गौमूत्र खरीदी भी की जा रही है। इससे बनने वाले वृद्धिवर्धक व कीटनाशी के लिए जिले के गौठानों में लगातार गौमूत्र खरीदी की जा रही है, जिसमें रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान में बना हुआ है। रायगढ़ जिले में अब तक 18,394 लीटर गौमूत्र खरीदी की जा चुकी है। इससे जैविक कीटनाशी, ब्रह्मास्त्र और वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3, 12,941 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017-18 में खनिज राजस्व आय लगभग 4,911 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व आय 2.5 गुना से ज़्यादा है। खनिज साधन विभाग के विशेष सचिव श्री जेपी मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई है। विशेष सचिव श्री मौर्य ने बताया कि खनिज साधन विभाग द्वारा बहुमूल्य और सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण पर जोर दिया जा रहा है। इन खनिजों में निकल, क्रोमियम, ग्रेफाइट, गोल्ड तथा डायमंड जैसे खनिज हैं। पिछले वर्ष 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया। इन ब्लॉकों में देश में पहली बार महासमुंद जिले के निकल, क्रोमियम के 2 ब्लॉक भी आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 के बाद कुल 19 खनिज ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से पिछले वर्ष 20 ब्लॉक ई नीलामी से आवंटित किए गए हैं, जिससे राज्य शासन को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य में ई नीलामी से निकल, क्रोमियम के 2 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 सही है। वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2017-18 की तुलना में 2.5 गुना से ज़्यादा खनिज राजस्व बढ़ा है। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में ई नीलामी से आवंटित किए गए निकल, क्रोमियम के 2 ब्लॉक। पिछले वर्षों में ई नीलामी से आवंटित खनिज ब्लॉकों से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि मिलेगी। विशेष सचिव श्री मौर्य की अध्यक्षता में खनिज साधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? सही जवाब है रायपुर, ऑप्शन 2 सही है। सिकल सेल से छत्तीसगढ़ की आबादी के लगभग 10% लोग ग्रसित हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर चौक जेल रोड में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन किया। इस संस्थान का 2.96 एकड़ भूमि में किया जाएगा, जिसमें 48 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत आएगी। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। यह पहल न केवल प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि सीमावर्ती राज्यों के लिए भी लाभप्रद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ खेत निर्माण के दौरान 10वीं 11वीं सदी के प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं?
सही जवाब है आरंग, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाने के बाद छत्तीसगढ़ में मलेरिया में कितने प्रतिशत तक की कमी आई है? सही जवाब है 65%, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन कब से किया जाएगा? ये क्वेश्चन हमने पहले की क्लास में भी देखा है। सही जवाब है 17 जुलाई 2023, ऑप्शन 3 सही है। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। किस राज्य में एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? एलईडी स्क्रीन वैन से लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलेगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को आमजन खासकर ग्रामीण इलाकों व घर घर तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग की एलईडी स्क्रीन वैन बुधवार को रवाना हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश के नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने इस एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन छोटे ट्रक पर बनाई गई है और इस पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। एलईडी स्क्रीन वैन की रवानगी महासमुंद के शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के बाद हुई। इस वैन की शुरुआत कहाँ से हुई है? महासमुंद जिले से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलौदा बाजार में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप में कोंडागांव की कितनी बालिकाओं ने स्वर्ण पदक पाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है 3 बालिकाओं ने स्वर्ण पदक पाया है। इस क्वेश्चन को हमने पहले की क्लास में भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला बर्ड सफारी निम्न में से कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब है बेमेतरा गिधवा परसदा में बनाया जा रहा है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है? सही जवाब है 14, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला विकासखंड कौन बना है? सही जवाब है लुंड्रा विकासखंड, जो कि सरगुजा जिले में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पत्रकारिता और साहित्य का उद्गम स्थल है? सही जवाब है जीपीएम, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि अब जीपीएम जिला बन गया है। इस शहर का बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ से 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। पहली कहानी यहीं लिखी गई। इससे स्पष्ट है कि इस मिट्टी में पत्रकारिता और साहित्य रचे बसे हैं। यह अरपा ही नहीं, पत्रकारिता और साहित्य का उद्गम स्थल भी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में इस जिले का निर्माण हुआ। हमारी सरकार बनने से केवल इसी क्षेत्र के लोगों की ही मांग पूरी नहीं हुई, बल्कि राज्य में इसके समेत 6 नए जिले बने। ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में कितने नए जिले बने? 6 नए जिले बने। जिलों के साथ साथ 19 नए अनुविभाग और 83 नए तहसील भी बनाई गई। देखिए, कई लोगों को डाउट होगा कि कितने नए तहसील बनाए गए हैं, तो इसकी संख्या है 83। ठीक है, 83। हमने जो नए जिले बनाए हैं उनमें से लगभग सभी जिले ऐसे हैं जहां पर वंचित समुदाय के लोग बहुतायत में निवास करते हैं। ये वे लोग हैं जो वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित रहे और जिन्हें वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा थी। नए जिलों के गठन का उद्देश्य इन्हीं समुदायों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंड्रा में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इंदिरा उद्यान में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? सही जवाब है इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है। पेंड्रा में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इंदिरा उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया
और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पेंड्रा के राजीव चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ के 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। वर्तमान में यह योजना छत्तीसगढ़ की कितनी नगर निगमों में संचालित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 14। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर बैठे प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए संचालित लोकप्रिय मुख्यमंत्री मितान योजना को प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश की 14 नगर निगमों में संचालित है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 मई 2022 से लागू इस योजना का लाभ, यह योजना कब लागू हुई है? 1 मई 2022 से। अब तक 96,258 नागरिक उठा चुके हैं इसका लाभ। ठीक है, मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को ज़रूरी प्रमाण पत्र और शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए नगर निगम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। चलिए, अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस राज्य में नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाया जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।